हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे एटमबर्ग का ये पेडिस्टल फैन रेनेसा है। यह 400 mm का फ़ैन है और ये स्मार्ट रिमोट के द्वारा आता है। इसमें सुपर एफिशिएंट एनर्जी स्विमिंग है, BLDC इसमें मोटर दिया गया है और सारी खूबियों के साथ यह पंखे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैक साइड में जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमें डबल बॉल बेयरिंग इसमें दिया गया है। सेपरेट इसमें मोटर है और इसमें सुपर एफिशिएंसी BLDC मोटर है। स्मार्ट रिमोट दिया गया है जिसके बारे में हम लोग रिमोट से चर्चा करेंगे। यह स्विंग भी करता है। इसके बैक साइड में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ मेंशन दिख जाता है और ये साइड में जाते हैं तो हमें देखिए प्राइस दिख जाता है 6140, लेकिन ये आपको 4100-4200 जैसा ऑफ़र आता है उस अनुसार से आपका मिल जाएगा। और इसमें जो आपका ये मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पर आप ऐसे 1 साल की वारंटी की आती है, लेकिन इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके आप 1 साल की वारंटी बढ़ा सकते हैं तो टोटल 2 ईयर की वारंटी आती है। या यहाँ स्कैनर दिया गया है, इस पे स्कैन करके आप भी इसका वारंटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हमें क्या क्या इसमें मिल जाता है। तो सब ये मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या हमें मिल जाता है। तो ये देखिए हमें ABS प्लास्टिक में ये बेस इसका है, फैन का बेस जो है ये हमें मिल जाता है। ये हमें 2 तरह की ये रड मिल जाती है, एक बड़ी रड और एक छोटी सी रड। और ये छोटी सी रड इधर चली गई है। आप देख पाए टेबल फैन के रूप में उपयोग करने के लिए आपका ये उपयोग होता है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स ये हमें फ्रंट एंड बैक ग्रिल मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें ABS प्लास्टिक की 400 mm की ये प्लास्टिक अच्छी प्लास्टिक की है, ये फैन मिल जाता है। और हमें ये जो मेन प्रोडक्ट है ये हमें BLDC ये मोटर मिल जाती है जो हैवी प्लास्टिक की बनी है। तो सारा डिटेल मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे रिमोट मिल जाता है जिसमें स्पीड जो है 1 2 3 4 5 और एक बूस्ट यानी 6 मोड में हमें मिल जाता है। यहाँ टाइमर मिल जाता है और यहाँ पे स्विंग के लिए दिया गया है और ये स्लिप मोड दिया गया है जो, और यहाँ पावर ऑन ऑफ का दिया गया है। यहाँ पे AAA बैटरी लगाने के लिए दिया गया है, जहाँ इसे खोल करके आप इसे इस तरह से, और यह जो बैटरी है इसी के साथ हमें मिला है, इस तरह से आप लगा लेंगे और आप इसका यूज करेंगे। इसके बाद देखिए हमें 2 ये रिंग मिलता है जो आगे काम आएगी। ये ABS प्लास्टिक की है और ये हैवी प्लास्टिक है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें ये टेबल फैन के लिए ये रॉड दिया गया है, एक बड़ी वाली रॉड दी गई है। तो दोनों का नाप जो है फ्रेंड्स आपका बड़ी वाली की आप देख सकते हैं ये 59 सेंटीमीटर के लगभग है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। और छोटी वाली की जो नाप है वो आपकी 15 सेंटीमीटर के लगभग है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपने इसको देख लिया। और ये हैवी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और ये आपका जो ग्रिल है एक फ्रंट है, फ्रंट साइड का है, और ये देखिए ये बैक साइड का ये ग्रिल है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये ABS प्लास्टिक की ये आपका फैन है। और ये देखिए आपका ये BLDC मोटर हो गया, ये एटमबर्ग का यहाँ पे लोगो भी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए एक और जो है यहाँ पे स्क्रीन है जो बाद में दिखाएंगे। और इसका एक यहाँ पे मैनुअली बटन भी दिया गया है, यदि आपका ये रिमोट कहीं पे रखा जाता है या ख़राब हो जाता है तो आपका ये जो है मैनुअल बटन आपका काम करेगा। और ये इस तरह से ये आपका मुड़ता है
ठीक है, ये आगे पीछे करके ये मुड़ सकता है और आपका स्विंग जो है आपका ये करेगा। और ये ABS प्लास्टिक का ये बेस हो गया जो हैवी प्लास्टिक है, ठीक है। ये रैप मैं नहीं निकाला हूँ। तो आपने देख लिया ये टोटल जो वज़न है इस पंखे का BLDC पेडेस्टल फैन का, ये आपका 7 kg है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेट करते हैं। तो मैं टेबल फैन के रूप में इसको सेट करता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से खोल लेते हैं और नीचे का नॉब ये खोल लेते हैं और इस तरह से देखिए यहाँ पे एक ये खाँचा बना हुआ है, यहाँ पे भी एक ये खाँचा बना हुआ है और ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा भी गया है। आप इसको इस तरह से रखेंगे और पीछे की तरफ आपका देखिए इस तरह से नॉब को इसमें टाइट कर देंगे। अच्छी तरह से टाइट करेंगे तो आपको ये हिलेगा डुलेगा नहीं और कंपन नहीं होगा जब आपका फैन चलेगा। तो इस तरह से आपका देखिए ये लग गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि ये परेशानी आती है किन्हीं को। यहाँ पे देखिए ये ग्रिल जो है आपका बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। ये तो फ्रंट साइड का जो ग्रिल है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे नज़दीक से, तो यहाँ पे देखिए खाँचे बने हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ये देख पा रहे होंगे ये खाँचे, इसी में ये जो है आपका फ्रंट साइड का ग्रिल जो है इस तरह से ये बैक साइड का इसमें एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये देख पा रहे होंगे ये मोटर वाली में यहाँ पे भी ये धंसा हुआ ये इस तरह से नॉब दिया गया है और इसमें भी एक नॉब है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको इस तरह से हम लोग इसे टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये देखिए 2 नॉब ऐसे निकला हुआ है, 2 ऊपर और 2 नीचे। जो ग्रिल हमारा है बैक साइड का इस नॉब में हम लोग एडजस्ट करेंगे और रिंग के द्वारा हम लोग टाइट करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए एक इस तरह से नॉब निकला हुआ है ऊपर नीचे दोनों। तो इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे, नहीं तो वो फिर ढीला रहेगा तो वो हिलने डुलने की शिकायत आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा 2 इधर नॉब दिया गया है, इधर छिद्र दिया गया है दोनों साइड में। तो ये बैक साइड का ग्रिल है। तो हम लोग इस तरह से इसमें देखिए फ्रेंड, आपने देखा कि ये दोनों तरफ से ये एडजस्ट हो गया है। और ये जो हमारा ये प्लास्टिक का जो देखिए जो रिंग दिया गया है इसके द्वारा हम लोग इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये आसानी तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है। अच्छे से टाइट करेंगे तो ये हिले डुलेगा नहीं। ये देखिए अच्छे तरीके से टाइट हो गया। ये हमारा दूसरा जो है फ्रेंड्स आपका ये फ्रंट साइड का ये जो ग्रिल है आप देख पा रहे होंगे। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ये खाँचे बने हुए हैं आप देख पा रहे होंगे, इस खाँचे को ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे उंगली के सामने, ये इसको एडजस्ट करना है। तो जा कर के आपका यहाँ पे आपका एक स्क्रू भी दिया गया है जिसके द्वारा ये लॉकिंग होता है। इसको देखिए मैं खोल करके आपको बताता हूँ। इस तरह से आप इसे देखिए, ये जो है आपका इस तरह से आकर के ये ऐसे लॉकिंग हो जाएगा और आपका इसमें स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए ठीक है। इसको मैं एडजस्ट करके आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 खाँचे बने हुए हैं, आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये आपका फैन है और ये आपका यहाँ पे देखिए 2 नॉब दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। एक इधर भी है, एक इधर भी है ये नॉब। तो ये दोनों जो नॉब निकला हुआ है इसके जो खाँचे हैं तो उसमें ये एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से वो एडजस्ट होगा जिससे वो आसानी से
ये देखिए एडजस्ट हो गया। और ये आपका रिंग हो गया, जो रिंग को आप इसमें इस तरह से आप आसानी से इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और देखिए आपका अंदर भी जो है यहाँ पे रिंग भी यहाँ देखिए टाइट हो गया है। और इसको आप इस तरह से घुमा करके देख लेंगे कि ये ढीला ना रहे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि देखिए ये जो है आपका यहाँ पे ये देखिए ये बड़ा खाँचा है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्रंट साइड की ग्रिल, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो ये बड़ी वाली खाँचे हैं और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी भी खाँचे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले बड़ी वाली को इसमें एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। और ये आपका देखिए लॉकिंग ऊपर का है, इसमें स्क्रू भी लगा हुआ है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छिद्र दिया गया है और यहाँ पे एक खाँचा भी है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी एक यहाँ पे ये नॉब निकला हुआ है। तो इस नॉब को यहाँ पे इस तरह से हम लोग इस तरह से देखिए इसको डालेंगे और इसको इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये लॉक हो गया। और ये जो हमारा स्क्रू है इसको हम लोग इधर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग इसको टाइट कर लेंगे। और हमारा जो ये टेबल फैन की तरह ये तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। ये क्योंकि मैंने ये रॉड जो है छोटी वाली डाला था और ये बड़ी वाली रॉड जो है फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी वाली रॉड है। इसका लंबाई भी मैंने बता दिया था। और मैं सबसे पहले इसका जो केबल है फ्रेंड, जो आपका ये देख पा रहे होंगे 2 पिन वाला इसका ये है, ये अच्छा खासा लंबा दिया गया है और ये 7 फीट के लगभग है फ्रेंड्स। ये 2 पिन दिया गया है, इसकी केबल की क्वालिटी भी अच्छी है। और यदि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन दिखा दिया है, मैनुअली इस बटन के द्वारा भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ डाला, देखिए 1 नंबर यहाँ पे दिखा दिया है मैनुअली करने के बाद भी। और ये फैन हमारा देखिए चलना स्टार्ट हो गया है और यह हवा भी देना स्टार्ट कर दिया है। और ये नॉइज़ आप सुन सकते हैं कि इसका नॉइज़ कितना है। तो आपने देखा कि किस तरह से यह सेट कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर भूलें नहीं। और इस पेडिस्टल एटमबर्ग फैन का कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा जहां से आप बाय कर सकते हैं, इसे ख़रीद सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक दिया रहेगा। और रिमोट जो आपका दिया गया है आप देख पा रहे होंगे इस तरह का रिमोट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तरह का स्पीड दिखा गया। एक भी बूस्ट दिया गया है जो 6 नंबर का ये कहलाएगा। और यहाँ पे ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको स्विच करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 0 हो गया और ये बंद हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। आवाज़ आना भी बंद हो गया, फैन भी इसका डायना भी बंद हो रहा है। तो ये जो रिमोट है आप कोई भी दिशा में करके आप इसे वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिशा में वर्क करेंगे तभी ये चलेगा। और यहाँ पे देखिए टाइमर भी दिया गया है और यहाँ पे स्विंग के लिए दिया गया है और यहाँ पे स्लिप दिया गया है। यानी 3 तरह का मोड है, स्विंग मतलब घूमना
और ये टाइमर यदि आप 4 घंटे 9 घंटे 2 घंटे के लिए आप टाइमर फिट कर देते हैं तो आपका उस समय बंद हो जाएगा। और स्लीप में है कि आपका 1-1 घंटे के बाद जो है आपका ये कम हो, जैसे आपने 5 पे किया है तो ये 4 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, इस तरह से वो घट करके वो कम हो जाएगा। यदि इसको पावर ऑन करते हैं तो देखिए वहाँ पावर ऑन होकर के पहले 1 पे चल रहा था इसलिए 1 दिखा दिया। मैं 4 पे करता हूँ तो आप 4 यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैनुअली भी आप कर सकते हैं यदि ये रिमोट कहीं आपका खो जाता है तो। और इसका नॉइज़ भी आप सुन सकते हैं। मैंने बूस्ट पे किया, देखिए वहाँ पे भी लिखा गया है, यानी बूस्ट पे ये चलने लगा है। तो फैन का आवाज़ भी सुन सकते हैं, हवा भी अच्छी दे रही है और इस फैन में कोई भी परेशानी नहीं है। और इसके बारे में जो ये बेस दिया गया है, ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक दिया गया है और इसका जो रड है वो आपका स्टेनलेस स्टील का दिया गया है। और इसका जो ग्रिल है ये भी आपका आयरन लोहे का ही दिया, लेकिन इसका जो फैन का पैड है वो ABS प्लास्टिक का, मजबूत प्लास्टिक का दिया गया है। इसके बाद मैं इस फैन को अभी ऑफ़ कर देता हूँ और इसके बारे में मैं बताता हूँ। इस फैन के बारे में मैं इधर से आता हूँ तो आपको देखिए ये इस तरह से आप इसको झुका सकते हैं मैनुअली। ये देखिए इतना ऊपर तक, ये देखिए इस तरह से आप जा सकता है मैनुअली, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन स्विंग है जो आपका रिमोट या जो इसका बटन दिया गया है इसके द्वारा आप कर सकते हैं। और 1 साल की वारंटी आती है, लेकिन यदि आपको 2 साल चाहिए तो आपको ये स्कैन, डब्बे पे स्कैन दिया गया है और प्लस एक नंबर दिया गया है जिस पे आप फ़ोन करके आप बढ़ा सकते हैं। पावर कंजप्शन जो इसका है फ्रेंड्स वो 35 वाट है और ये जो साधारण पंखे आते हैं वो 70 वाट 80 वाट 90 वाट का आता है। आप सोच सकते हैं कि आपका कितना इसमें पावर कंजप्शन कम होगा, आपका बिजली बिल कम आएगा। एयर फ्लो जो इसका है 2684 CFM है और ब्लेड स्वीप आपको बताया था मैंने 400 mm है। और रिमोट जो है इसका कितने दूरी से आप यूज कर सकते हैं, लगभग 20 फीट की दूरी तक आप यूज कर सकते हैं और कोई भी दिशा में आप करेंगे तो आपका ये काम करेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी आप कर सकते हैं 20 फीट के अंदर। ये डबल बेल बेयरिंग है इसमें लगा हुआ, तो डबल बेल बेयरिंग का मतलब होता है कि आपका ये नॉइज़ कम करेगा, ठीक है, और यह पावर कंजप्शन भी कम करेगा। और यह ईजी रूप में इंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं और 1500 RPM पे चलता है। इसका टोटल वेट जो है 7 kg है और 6 स्पीड मैंने बता दिया था। और यह जो है मेटल ग्लोसी फिनिश के आता है और इस रिमोट को आप टांग भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छील होल दिया गया है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा जहाँ से बाय कर सकते हैं। और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।